कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर सुबह की शुरुआत हो गई थी और आज है शुक्रवार। तो आज मैं बनाने वाली थी थोड़ी सी सब्जी और आलू की सब्जी और ये जो डंठे होते ना बड़े बड़े, वो ही बनाने थे। तो उस दिन की जो वीडियो थी वो 2-4 दिन पहले की थी। तो आज मैं ये बनाने वाली हूँ। सूखे जा रहे थे तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले पानी गरम किया। पानी गरम इसलिए किया, ये देखिए साइड में लौकी भी रखी है। ये 5-6 दिन 7-8 दिन की हो गई है। तो ये पता नहीं ये सूख गई है पूरी सी। तो यहाँ पर मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ। गैस तो साफ़ कर ही लेती हूँ, रात को ही कर देती हूँ, लेकिन फिर से एक बार अच्छे से गीले कपड़े से धो देती हूँ, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से निचोड़ के पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पर पानी गर्म कर रही थी, थोड़ा मैं पीने के लिए और थोड़ा सा बाबू की बोतल धोने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह वो जैसे ही उठता ना वैसे ही उसको दूध चाहिए रहता है। और रात को एक बार बोतल में पी लेता है, फिर सो जाता है। क्योंकि रात अभी छोटी होने लगी ना, सॉरी रात बड़ी होने लगी ना, तो इसकी वजह से 10-11-12 बजे तक सोता है। 11 बजे तक तो सोता ही है। तो पी लेता है, फिर उसके बाद सो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक सब्जी छौंकने की भी तैयारी कर रही थी और यहाँ पर वो बोल रहा था बार बार, दूधू कोई देता नहीं है मुझे, कोई दूधू देता नहीं है। तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी थोड़ा सा निकाल लिया और ये मैं बोतल धुल लूँगी। और पता है ये जो पानी था ना, ये पानी मैंने पी नहीं पाया, क्योंकि मेरा आज ये ऐसा चल रहा था कि मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर पहले मैं सब्जी छौंक दे रही हूँ, क्योंकि सब्जी अगर छौंक दी ना तो समझो आधा काम हो जाता है। तब तक वो बनती रहती जब तक आटा वगैरह लगाओ। हाँ, तो यहाँ पर ये टमाटर मिर्ची वगैरह सब काट पीट के मैंने यहाँ पर डाल दिया। और जब थोड़ी सब्जी बनानी होती है तो मसाला मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, सूखे मसाले। और जब ज़्यादा सब्जी बनानी होती है तो फिर मैं पीस लेती हूँ। तो अभी मैं लेट हो रही थी और ये मैंने जो चूड़ियाँ पहन के रखी है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर कपड़ा बांध लेती हूँ हाथ में, जो कि मेरी जो चूड़ियाँ हैं वो गंदी ना हो आटे से, फिर उनकी शाइन चली जाती है। जब बर्तन धुलती हूँ तब तो ठीक है, तब तो नहीं करती हूँ ऐसा, लेकिन जब आटा लगाती हूँ ना तो वो बांध लेती हूँ जल्दी से। और सीधे हाथ में ही बांधना पड़ता है, उल्टे हाथ में तो ज़्यादा लगता नहीं है। और यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी। नहाने के बाद 10-15 मिनट बचे थे तो मैंने कहा जल्दी से आटा लगा देती हूँ। आटा लगाने के बाद फिर फटाक से रोटी बना लेती हूँ। सब्जी अभी बन गई है तो कुकर की गैस की सीटी बंद कर दी है मैंने, सॉरी गैस बंद कर दी है। तो अभी सीटी भरी हुई है कुकर में। और कुशवा जी गए थे स्वामी समर्थ, क्योंकि वहाँ पारायण चल रहा है ना, तो इसके लिए सुबह सुबह चले जाते हैं। और यहाँ पर मैंने बालों में क्लेचर लगा लिया था और चेहरे पे थोड़ा सा नारियल तेल लगा लिया था। अभी 2-3 दिन से नारियल तेल लगा रही हूँ ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है, लोशन से अच्छा लग रहा है। क्योंकि अभी सर्दियों में ना इतना ज़्यादा हाथ पैर में मॉइस्चर की कमी हो जाती है ना, तो कितना भी लोशन लगाओ लेकिन वो चिकनाहट आती नहीं है। तो अभी मैं 2-3 दिन से गरी का तेल लगाने लग गई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑयली ऑयली फेस हो गया, अच्छा लग रहा है। सर्दियों में तो ऑयली फेस अच्छा लगता है। तो अब मैं ये देखो मेरी वॉशिंग मशीन यहाँ पैक रखी है, क्योंकि मुझे ना जब भी हम कपड़े धुलते हैं ना तो हाथ से ही धुलते हैं। और ऐसा नहीं है कि कपड़े धुले नहीं जाते हैं, सारे ही कपड़े धुले जाते हैं अपने अपने टाइम पर। लेकिन मुझे ना ऐसा प्रॉब्लम होता है कि बार बार मशीन निकालो। पहले तो बाथरूम में ही थी मशीन, लेकिन वो पानी पड़ते पड़ते, ऑटोमेटिक है तो पानी पड़ते पड़ते वो ख़राब हुई जा रही थी। तो एक बार फिर से सही करवाई, तो फिर मैंने कहा अभी निकाल देती हूँ। अभी जब 2-4 लोग, ज़्यादा लोग होंगे, तो फिर कपड़े धुलने में ऐसा लगता है कि मशीन हो तो जल्दी धुल जाएं। तो अभी अकेले हैं तो अकेले कैसा, शनिवार उनके कपड़े तो शनिवार को ही धुलते हैं, वैसे 1-2 जोड़ी ऐसे डेली में धुल देते हैं। बाकी यहाँ पर मैंने जल्दी से आटा लगा लिया था। अब मुझे बनानी है रोटी, क्योंकि सुबह रोटी ही बना लेती हूँ। और पराठे अगर 2-3 लोग हो वही बात है ना, कि अकेले के लिए क्या पराठे बनाओ। और पता है, जो काम अगर आप सोच रहे हो ना, और जब सोच रहे हो समझ लो, तभी वो उसका सही समय है। अगर आपने अपने मन से 1-2 बार बोल दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो फिर वो काम टलता ही जाएगा, फिर होगा ही नहीं। और ये मेरे साथ हुआ, जो चीज़ हमने कर ली घर में वो कर ली, नहीं तो अब जो टाल दी ना, अब तो वो हो ही नहीं पा रही है। जब 2019 में किचन ट्रॉली का बहुत भूत सवार था कि किचन ट्रॉली लगवा लेंगे और ऊपर ये जो
स्लिप है ऊपर इसकी भी इसमें गेट लगवा लेंगे और ड्रॉवर और ये अलमारी भी कवर कर लेंगे। तो उस टाइम उसने ना 40,000 बताए थे पूरे के, किचन ट्रॉली और ये अलमारी कवर ऊपर पूरा 40,000 बताया था। अभी वो पता है 60,000 बताएगा इतने का। और उस टाइम मैंने कहा नहीं अभी नहीं लगवाएंगे। मैं सोचती थी कि अरे यार इस बिल्डिंग में तो पानी भी नहीं रहता है, तो फिर इधर लगवाने से 40-50 हज़ार रुपये लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब पानी ही नहीं रहता है बिल्डिंग में तो क्या ही मतलब है। तो इस वजह से लगवा नहीं पाया। और अब तो भाई अब तो हाथी का पैर हो गया। 50-60 हज़ार रुपये कहाँ से आएंगे इतने ज़्यादा जो कि किचन ट्रॉली लग जाए। पहले उस टाइम 2-3 बार वो लेके आए थे कुशवा जी किचन ट्रॉली लगाने के लिए, लेकिन मैंने 2-3 बार उसका नक्शा दिखा के फिर मना कर दिया। मैंने कहा नहीं अभी पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, पानी रहता नहीं है बिल्डिंग में तो क्या करेंगे इधर रह के, कहीं दूसरी जगह किराए पर रह लेंगे और यहाँ किराए पे उठा देंगे। ऐसा चलता रहता था हमारा। लेकिन अब वही बात याद आती है कि यार अगर किचन ट्रॉली लग जाती पहले तो अच्छा रहता। वही है कि सही समय आ जाता है, लेकिन कभी कभी कैसा हम गलत डायरेक्शन पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं रोटियां बना रही थी और मैं रोटी इतनी जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊंगी। और पता है ये जो लास्ट के 5 मिनट होते हैं ना ये ही लेट कर देते हैं। तो मैं फटाक से 5-6 रोटी बनाऊंगी और 1-2 रोटी उनके लिए खाने के लिए, और फिर उसके बाद मतलब टिफिन लग गया ना फिर सारा टेंशन खत्म हो जाता है। और यहाँ पर नीचे जो लला है वो खेल रहा था। मैं उसको बोल रही थी तुम्हारा कुछ काम नहीं है तो रजाई में बैठ के ही अपना काम किया करो, पढ़ाई किया करो, बैठा करो, भजन बोला करो। तो उसको घूमने का रहता है सुबह सुबह। तो मैंने बोला कि अभी कैसा अभी तुम्हें बिस्तर मिल रहा है तो तुम घूमने की सोच रहे हो, और जिसको घूम बिस्तर नहीं मिलता है वो सोचता है बिस्तर में बैठे रहें। मुझे तो ऐसा लगता है कोई खाना बनाने वाला हो मैं तो आराम से बिस्तर में चाय पी के बैठती रहूं और जगह पे ही खाना मिल जाए, बस हो गया मेरा तो कुशवा जी अब आ गए थे तो मैंने उनको बोला जल्दी फटाक से पूजा कर लो, क्योंकि उन्होंने घर पे भी पूजा नहीं की थी, उधर चले गए थे। 8 बजे वहाँ पारायण चालू हो जाता है, 8 बजे या 10:30 बजे कुछ ऐसा ही टाइमिंग है, पता नहीं है मुझे। तो स्वामी समर्थ यहाँ महाराष्ट्र में नासिक में बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं, गुरुजी हैं। तो उन्हीं के केंद्र में गए थे, मंदिर में गए थे। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं और आप लोग बताइएगा वीडियो अच्छी लगती है मेरी या नहीं लगती। तो यहाँ पर मैंने आटा उठा के रख दिया था। अब ये मैं सेकूंगी। पहले मैं सोच रही हूँ टिफ़िन लगा दूँ क्योंकि उनको लेट हो रहा था। तो मैंने ये देखिए ये सब्जी बना ली थी और इतनी सब्जी बची हुई है, रात कल की सब्जी रखी हुई है। तो मैंने ना ये सारे ये जो लकड़ी के थे ना ये इसको कुछ बोलते हैं, अभी नाम भी ध्यान में नहीं आ रहा 2 दिन से। तो ये डंठे मैंने उनका टिफ़िन लगा दिया। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने भोले बाबा को, क्योंकि मोबाइल लेके नहीं जा रही थी, चार्जिंग पर लगा दिया था। मैंने कहा तब तक चार्ज हो जाएगा। और यहाँ मैंने लला को दिया था वीडियो शूट करने के लिए, उसने भी सीख लिया है वीडियो। देखो जूम कैसे किया जाता है, बोल रहा है मैंने ऐसे जूम किया था आपका वीडियो अम्मा। मैंने कहा अच्छा देखूँ। तो बोलता है मैं भी बना लेता हूँ। और फ्रेंड्स ये गाजर लेकर आए थे ना, तो ये गाजर रात भर बाहर रखी रही ना, पहले तो वैसे भी सूखी सूखी थी थोड़ी सी, और बाहर रखी रही ना तो उसकी वजह से और थोड़ी सी सूख गई। तो यहाँ पे मैंने कहा पहले चाय बनाती हूँ। ये लला का दूध रखा है और आज मैंने ना 1.5 लीटर दूध ले लिया है। वैसे पहले भी 1.5 लीटर ही आता था, लेकिन अभी अयांश पीता नहीं है ज़्यादा क्योंकि अभी बड़ा हो गया ना। पहले दूध पर ही रहता था, अभी कैसा साथ में आधी रोटी खा लेता है, कहीं कुछ खा लेता है। तो इसकी वजह से ये देखिए ये गाजर मैं घिस रही थी यहाँ पर और अपना भजन गाती जा रही थी, क्योंकि खुशबा जी ने तो बोला था लाओ रात में ही मैं किस देती हूँ गाजर। तो मैंने कहा नहीं ऐसे मत घिसो, पहले वो करना पड़ेगा, धुलेंगे उसके बाद। तो फिर उन्होंने धुल के रख दी थी रात में बाहर। तो फिर इसके बाद अब मैंने ये छील ली है अच्छे से, और अब मैं फिर से एक बार धुलूंगी जिससे कि बिल्कुल भी किसकन ना रहे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी किसकन रहती है फिर कैसी भी रहती ना तो फिर पूरा स्वाद बिगड़ जाता है। और उनका ही मन था गाजर का हलवा खाने का। और पता है गाइस आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो गाजर का हलवा है ना मेरे घर में अब 3 साल बाद बन रहा है। मैं मीठा बहुत ही कम बनाती हूँ क्योंकि कुशबा जी है ना इनको शुगर है, और अगर घर में मीठा बन गया तो ये मतलब ऐसे हैं चींटियों की तरह उसी चीज़ पर लगे रहते हैं। मीठा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और खाने के लिए
खाना उन्हीं को है, लेकिन मैं बोलती हूँ आराम आराम से थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन नहीं, फिर वो उसी पर चढ़े रहते हैं और वही फिर खाते रहते, तो इसलिए वो सोचते नहीं है कि मुझे ही नुकसान करेगा। तो इस वजह से मैं बनाती नहीं हूँ। 2020 में बनाया था उनकी मम्मी ने, 2020 में नहीं, सॉरी 2019 में बनाया था। हाँ, हाँ 20 में ही बनाया था, फरवरी में, जनवरी में बनाया था, 2020 जनवरी में। तो उन्होंने बहुत ही भयानक बनाया था, मतलब दूध और चीनी और गाजर बस। तो चीनी बहुत ज़्यादा डाल दी थी, फिर उसके बाद अचानक से तबीयत ख़राब हुई, तभी डिटेक्ट हुआ था कि शुगर हो गई है इनको। पहले से भी होगा, धीरे 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 कैसा घड़ा धीरे 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 भरता रहता है, और फिर आप अचानक से उसमें 1 बाल्टी और पानी डाल दो तो वो फिर ओवर हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये जो 1 लीटर दूध है ना, इसका मैंने खोया बना लिया। तो वैसे मम्मी के यहाँ हम 2 साल से जा रहे हैं, 3-3 4-4 महीने के लिए, तो वहाँ हलवा मम्मी बनाती हैं, उधर मैंने खाया है, ऐसा नहीं है कि खाया नहीं है। लेकिन यहाँ इस घर में मैंने अब ये 2020 के बाद अब मैंने बनाया है, और यहाँ पर ये मैंने देसी घी डाल दिया था, और घी डालने के बाद अब मैं घी में ही फ्राई करूँगी बहुत अच्छे से। मैं पहली बार ही बना रही हूँ, मैंने किसी का देखा नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि अच्छा बन जाए। और 1.5 लीटर दूध आया था, तो मैंने क्या किया था, लला का दूध पहले रात का ही रखा था, वो आधा लीटर। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो का खोया कर लिया थोड़ा सा, और जो आधा 1 किलो दूध है उसको मैं थोड़ा सा दूध डाल लूँगी। देखो 1 किलो का इतना खोया हो गया है, इतना बहुत है, क्योंकि अभी गाजर जब गल जाएगी ना, पानी इसका निकल जाएगा, तो बहुत कम हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। आपको तो आता होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं कैसे बना रही हूँ वो दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर खड़ा था, और इसको ना थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लान दे दिया था, बॉर्नवीटा था सॉरी। तो वो ना थोड़ा गीला हो गया था, तो इसकी वजह से वो उसका चॉकलेट बन गया। और यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है, वो आधा 1 लीटर दूध डाला है इसमें। तो ये अब देखो गल गई है। अब और अच्छे से पका लेंगे इसको, पकाने के बाद फिर मैं खोया डालूंगी शक्कर डालने के बाद। तो शक्कर भी मैंने इसमें ना सिर्फ 200 ग्राम डाली है, ज़्यादा डाली ही नहीं है। तो 200 ग्राम भी ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, 150 ग्राम ही होगी, और इतना ही खोया है, तो मैंने इतना ही शक्कर डाला। मैंने कहा क्योंकि ये खाने से मानेंगे नहीं, खाएंगे तो हैं ही, और बना भी इन्हीं के लिए रहे हैं, क्योंकि हमारा तो इतना शौक नहीं रहता है मीठा खाने का। तो यहाँ पर मैंने खोया ऐड कर दिया। देखिए गाइस, आप लोग बताइए कैसा बना है, और मैं थोड़ा सा और इसको चलाती रहूँगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करो, और ऐसे ही हम अपने डेली ब्लॉग शेयर करते रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय, टेक केयर।